लोकप्रिय डिबेट और देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। लेकिन आज मैं जो संवाद आपसे करने वाला हूं वो वाकई बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह संवाद शुरू करने से पहले मैं आपको दो बातें बताता हूं, बोको हराम और आईएसआईएस। आप बोलेंगे अमीश देवगन तुम बोको हराम और आईएसआईएस की बात क्यों कर रहे हैं? एक बार दोबारा कान खोल के सुन लीजिए। बोको हराम और आईएसआईएस, यानी बोको हराम और आईएसआईएस की बात मैं क्यों कर रहा हूं यह आपको अभी कुछ सेकंड्स के अंदर पता लग जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, इस देश में रहकर इस देश का एक पूर्व केंद्रीय मंत्री यह कह सकता है कि हिंदुत्व जो है वो बोको हराम और आईएसआईएस के बराबर खड़ा हो गया है। अब मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूं। यह कोई पटकथा नहीं है, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह जीवंत हिंदुस्तान में हो रहा है और आज की तारीख में हो रहा है। इसलिए अपने दिल को थाम लीजिए अगले 50 मिनट के लिए, क्योंकि यह कार्यक्रम सामान्य नहीं है। ना ऐसा कार्यक्रम मैंने किया है, ना कोई करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर, आजाद भारत के अंदर बोको हराम और आईएसआईएस के साथ मुकाबला हो रहा है हिंदुत्व का। और यह कोई और नहीं कर रहा, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद साहब ने एक किताब लिखी है। इस किताब का वैसे तो नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। नाम से आपको ऐसा लगेगा कि इस किताब में सिर्फ और सिर्फ अयोध्या का जिक्र होगा, अयोध्या से जुड़ी बातों का जिक्र होगा। लेकिन असल में इस किताब में हिंदुत्व पर बेहद गंभीर टिप्पणी करी गई है। सलमान खुर्शीद लिखते हैं, कोट एंड कोट, आई एम कोटिंग हिम राइट नाउ, हिंदुत्व में साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगाया गया है, जो कि हर तरह से आईएसआईएस और बोको हराम जैसा है, जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। यानी अयोध्या मामले का जिक्र करते हुए सलमान खुर्शीद हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हराम जैसा बता रहे हैं। आपको इन दोनों जिहादी इस्लामी संगठनों का मैं एक परिचय पत्र दिखा देता हूं, ताकि आप खुद तय कर सके कि कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने जो तुलना की है वो सही है या गलत है। पहले आपको मैं आईएसआईएस का परिचय पत्र दिखाता हूं, उसका परिचय पत्र आप देख लीजिए। 2014 से अब तक लाखों लोगों की हत्या, लाखों लोग आईएसआईएस के चलते बेघर हुए हैं। इराक और सीरिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। कई यूरोपीय देशों में आतंकी हमले कराए हैं आईएसआईएस ने। अब बोको हराम की क्रूरता की कहानी भी सुन ही लीजिए। ये कट्टर विचारधारा और शरिया का घोर समर्थक है। बोको हराम ने नाइजीरिया में लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया। महिलाओं और बच्चों के लिए बोको हराम एक काल की तरह है, एक बुरे सपने की तरह है। 2016 में आईएसआईएस और बोको हराम ने हाथ मिला लिया था, लेकिन सलमान खुर्शीद की किताब पर बीजेपी ने उन्हें कैसे घेरा है यह भी देख लीजिए। लेकिन आज एक हैशटैग मैंने बनाया है, सॉफ्ट टारगेट हिंदू। उस पर जरूर आप ट्वीट करिए और यह बताइए कि बोको हराम और आईएसआईएस हिंदुत्व के बराबर है। पहले देख लीजिए कि किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। मैंने तुलना ये की कि मैं हिंदू धर्म को का सम्मान करता हूं, जो हिंदू धर्म मैंने महात्मा गांधी से सीखा है। इनका कौन सा हिंदू धर्म है, कैसा हिंदू धर्म है? मैंने इस्लाम को उन लोगों से सीखा है जो इस्लाम को एक अमन और शांति का एक पैगाम मानते हैं। आप लोगों ने जो टीवी में दिखाया है, मैंने वही लिखा है। भाई, मैं अपने नेता को जानता हूं, मैं अपने नेतृत्व को जानता हूं। मुझे अपने नेतृत्व में कहीं ऐसी चीज देखने को नहीं मिली है। ऐसा अज्ञानी लोग हैं जो कि सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर डाल करके और अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलरिज्म का सूरमा साबित करने की कोशिश करते हैं। जिन्हें हिंदुत्व का भी ज्ञान नहीं, हिंदुत्व के बारे में जानकारी नहीं, संघ के बारे में जानकारी नहीं, वही लोग जो है वो उसको कभी आतंकवाद से जोड़ देंगे, कभी तालिबान से जोड़ देंगे। ये बेवकूफ़ी से भरी बात है।
और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विदेश मंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जी। सलमान खुर्शीद जी, आपका अभिनंदन है। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। खुर्शीद साहब, आपकी किताब आई है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। उस किताब को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तो इस किताब को लेकर अपना बयान भी दिया है। कहा है ये सांप्रदायिकता का टिफिन है जिसको कांग्रेस परोसने की कोशिश कर रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं समझता हूं कि इसका सबसे अच्छा जवाब यह है कि इसका जवाब ना दिया जाए। ना समझ जो बात कहते हैं उसको समझदार टाल देते हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिया करते हैं। अगर किताब का टॉपिक भी, किताब का जो टाइटल है वो भी उन्होंने पढ़ लिया होता तो वो ऐसी बात ना कहते जो वो कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कही है, वो कहते रहें, हम लिखते रहेंगे, वो कहते रहेंगे। लेकिन आपकी किताब के कुछ अंश मैंने पढ़े और उस किताब में आपने लिखा है, उस किताब में आपने आईएसआईएस के साथ हिंदुत्व को जोड़ दिया है, बोको हरम के साथ आपने हिंदुत्व को जोड़ दिया है। तो निश्चित तौर पर जब आपने इसको जोड़ दिया, किसी से नहीं जोड़ा। अरे तो अगर जुड़ा है तो वो जवाब दें, जो समझते हैं कि जुड़ा है वो जवाब दें। क्यों नहीं जवाब देते हैं? उसमें जो अच्छी बातें हैं वो उनको नहीं दिखती हैं। नहीं, पर आपने तुलनात्मक आपने तुलना करी है कि बोको हरम की जैसी सोच है, आईएसआईएस की जैसी सोच है, वैसी ये सोच है। ये तुलना क्यों किया आपने? मेरा ये मानना है ना, मेरा ये, अरे मैंने तुलना ये की कि मैं हिंदू धर्म को का सम्मान करता हूं, जो हिंदू धर्म मैंने महात्मा गांधी से सीखा है। इनका कौन सा हिंदू धर्म है, कैसा हिंदू धर्म है? मैंने इस्लाम को उन लोगों से सीखा है जो इस्लाम को एक अमन और शांति का एक पैगाम मानते हैं। तो बोको हरम को मैं कैसे मान लूँ बताइए? और आईएसआई को मैं कैसे मान लूँ? आईएसआई को मैं कैसे मान लूँ जिनमें कहीं भी कोई इस्लामिक किरदार नहीं है? तो अगर इनमें किरदार है, अगर इनमें एक सही और एक बहुत उच्च स्तर के एक धर्म का किरदार है, तो ये भी किताब लिख दें, बता दें कि मैं नहीं समझा, मैंने गलत किया, ये भी किताब लिख दें। लेकिन ये छोटी छोटी बातें मीडिया से करने में क्या होगा? मेरा जो पर्पस किताब को लिखने का था, पर्पस इनको समझ में नहीं आया क्या? नहीं, मैंने तो वो किताब का पन्ना मेरे पास है जो द सैफरन स्काई, जिसके अंदर आपने बोको हरम और आईएसआईएस का जिक्र किया है। लेकिन बोको हरम और आईएसआईएस जो करता है, वो जिस तरह से कत्लेआम करते हैं, जिस तरह से नरसंहार करते हैं, ऐसा नरसंहार हिंदुत्व की किस विचारधारा ने दुनिया भर में किया है? देश की तो बात छोड़िए, दुनिया भर में किया है। मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। नहीं, दुनिया भर में क्यों करेंगे? जो लिंचिंग भारतवर्ष में हुई है वो किसने की थी? क्या उसका कंपैरिजन बोको हरम के साथ ये बोल दें कि वो हमारे लोग नहीं हैं। अरे किससे होगा मुझे नहीं मालूम। लिंचिंग होती है बुरी चीज, कोई लिंचिंग करता है वो बुरी चीज होती है। बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूं। मैंने नहीं किया। मैंने हर बात सुनो, आप अच्छी बातें क्यों नहीं करते हो? किताब में 300 पेज हैं, अच्छी बातें भी हैं, जजमेंट को सपोर्ट भी किया गया है। वो आपको अच्छा नहीं लगा? मैंने लोगों को इकट्ठा करना, तो जो अच्छी बातें हैं उस पर कुछ कहिए ना, जो अच्छी बातें उस पर कहिए, इस पर आप किताब लिख दीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है? नहीं, देखिए, आपने बड़ी सारी अच्छी बातें लिखी, लेकिन आपने अगर अंत में बोको हरम आईएसआईएस को हिंदुत्व के बराबर लाके खड़ा कर दिया, तो इसमें अभी तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कल आपसे सब इस विषय पर सवाल पूछेंगे। आपकी ये जो किताब है, मना कौन कर रहा है? अगर मुझे सवाल का जवाब नहीं देना था तो मैं किताब क्यों लिखता? किताब नहीं लिखता ना। जो सवाल पूछ रहे हैं वो किताब लिखें, तो फिर हम देखेंगे, फिर बात करेंगे। अब सुनिए, अब जो अच्छी बातें हैं वो करिए। अब इस पे मत मुझे उलझाइए, किताब को रिलीज हो जाने दीजिए। बिल्कुल। आप जो भी बातें बार-बार, अरे बाप जो भी बातें पूछ रहे हैं आपने अंकित कर दी। अब ठीक है, वो दुनिया को बताइए। नहीं, मैं अच्छी बात समझना चाह रहा हूं। बताइए दुनिया क्या करेगी। नहीं, मैं आपकी किताब के हर अंश को हम चला रहे हैं। आज हमारा कार्यक्रम ही इसी के ऊपर, आपकी किताब के हर अंश को हम चला रहे हैं। लेकिन मैं खुर्शीद साहब आपसे ये समझने की और जानने की कोशिश कर रहा हूं,
आपको जानने और समझने की ये कोशिश कर रहा हूं कि ये कंपैरिजन क्यों किया गया, मतलब ये क्यों आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की। ऐसा कब हुआ जो बोको हराम कर रहा है वो हिंदुत्व कर रहा है? मुझे अरे मैंने ये कहा कि जो हो रहा है ये वो कौन कर रहा है बताइए ना। जो लिंचिंग हो रही है वो कौन कर रहा है? जो आज देश में जगह जगह पे हो रहा है वो कौन कर रहा है? जो असम में हुआ वो कौन कर रहा है? जो आज यहाँ उत्तर प्रदेश में हुआ वो कौन कर रहा है? जो आज त्रिपुरा में हुआ वो कौन कर रहा है? बताइए ना कौन कर रहा है। अगर कोई और कर रहा है तो उसका नाम ले लेते हैं। असम में ऐसा, आप असम का जिक्र कर रहे हैं, असम में क्योंकि वहां की पुलिस की प्रतिक्रिया आ रही है, वहां के या फिर त्रिपुरा की पुलिस की प्रतिक्रिया आ रही है कि वहां पर ऐसा कोई वारदात नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि किताब में ये कंट्रोवर्सी डालने, कुछ नहीं हुआ इस देश में, किताब में कंट्रोवर्सी डालने की कोशिश की गई है? आप अगर आप सच नहीं सुनना चाहते हैं तो कंट्रोवर्सी से बच नहीं सकेंगे। अगर आप सच नहीं सुनना चाहते हैं, आप अगर समझते हैं कि ये झूठ है तो आप कह दीजिए ये झूठ है, खत्म हो गई बात। इसमें क्या है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। ये झूठ है। सच्चाई से डरते क्यों हैं? और कम से कम मीडिया को सच्चाई से नहीं डरना चाहिए। जी खुर्शीद साहब, देखिए आपकी इस किताब के अंदर कई सारे पॉइंट्स हैं। इस किताब के अंदर महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या आप मानते हैं कि जो जनेऊधारी वाली कांग्रेस की छवि है उससे कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है या नुकसान पहुंच रहा है? आपने इसमें कांग्रेस में भी बात नहीं है नुकसान का, और नहीं नुकसान का कोई सवाल ही नहीं है। जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस अपने मन में और दिल के अंदर कांग्रेस है, और जिसको मैंने देखा है, पास से देखा है, वो कांग्रेस उदार है। वो कांग्रेस हर धर्म को साथ लेके चलने वाली कांग्रेस है। वो हर धर्म का सम्मान करने वाली कांग्रेस है, और इसीलिए मैं कांग्रेस में हूँ। तो ये कांग्रेस के किस रूप की आप बात कर रहे थे जिसमें जनेऊधारी की बात कर रहे थे आप? नहीं मैं जनेऊधारी की बात क्यों कर रहा हूं? मैंने तो नहीं की ना। जब मैं करूंगा तो आप मुझसे सवाल पूछना। नहीं, आपकी किताब में लिखा गया है, आप उससे सवाल पूछ लीजिए। नहीं, आपकी किताब में लिखा गया है। मेरी किताब, अरे आप लोगों ने जो टीवी में दिखाया है मैंने वही लिखा है भाई। मैं अपने नेता को जानता हूं, मैं अपने नेतृत्व को जानता हूं। मुझे अपने नेतृत्व में कहीं ऐसी चीज देखने को नहीं मिली है। अब आप समझते हैं कि सारे मंदिर किसी और के हैं। हमारी कांग्रेस के नेताओं का मंदिर पे कोई अधिकार नहीं है। आप समझते हैं कि मस्जिद सारी किसी और की है। कांग्रेस के नेताओं को मस्जिद पे कोई अधिकार नहीं है। हमें किसी गुरुद्वारे पे अधिकार नहीं है। हमें किसी मंदिर में जाने का अधिकार की तो बात ही नहीं है। इसमें तो जनेऊ की बात है। नहीं, आपने अपनी किताब में लिखा कि ये जो जनेऊधारी वाली छवि है, इससे क्या आपको क्या लगता है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? और ये कांग्रेस के किस गुट की बात कर रहे हैं जो जनेऊधारी की बात करता है? मैं नुकसान और फायदे की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सच्चाई की बात कर रहा हूं, और जो सच्चाई है जिसको उर्दू में सदाकत कहते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और सच्चाई में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपको सच्चाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सच के और भीतर जाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बढ़िए। आपने किताब लिखी है जो आप कह रहे हैं उसमें सच लिखा है, तो मैं जानना चाह रहा हूं ये सच आपने किस लिए लिखा है, किस वक्तव्य को जानते हुए लिखा है? तो आप ये जानने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा आप भी कुछ थोड़ा काम आप भी करेंगे, नहीं करेंगे? मैं आपको सच बता रहा हूं, काम कर रहे हैं। लीडरशिप कैसी है, आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं। काम क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने तो किताब लिख दी। अब जिसने किताब नहीं लिखी उसका भी इंटरव्यू कर लीजिए कि भाई तुम किताब क्यों नहीं लिख पा रहे हो। किस पर इशारा है, किसको किताब लिखनी चाहिए? आपका इशारा किस पर है, किसको किताब लिखनी चाहिए? उससे हम सवाल पूछेंगे। किताब कब लिखेंगे आप? मैं इशारा उस पे कर रहा हूं जो आपको स्टेटमेंट देते हैं कि इस किताब में ये चीज है, इस किताब में वो चीज है। उनसे पूछिए उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। उनसे कहिए कि किताब लिखें, फिर किताब वर्सेस किताब होगा। ठीक है ना? नहीं, एक सवाल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। किताब वर्सेस किताब। जी, किताब पर किसी व्यक्ति नहीं लिखी है, किताब आपने लिखी है। अगर बीजेपी से कोई किताब लिखेगा तो उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। मुझे ध्यान है लाल कृष्ण आडवाणी ने किताब लिखी थी तो सवाल नहीं पूछे जाते। माफ करिए, आडवाणी साहब से
आपने सवाल पूछे होंगे, लेकिन बहुत सारे बीजेपी के नेता हैं जिनसे सवाल नहीं पूछे जाते। मेरी किताब ये कहती है कि उनसे सवाल जरूर पूछिए, लेकिन उनसे ये भी पूछिए कि जहां पर हम ये समझते हैं कि इस देश में एकता होनी चाहिए, मंदिर मस्जिद का झगड़ा समाप्त होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसा मौका दिया है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। तो अच्छी बात को भी तो बढ़ाओ ना भाई। सरकार बदलने के बाद हिंदुत्व आईएसआईएस और आईएसआईएस जैसा हो गया? सरकार बदलने के बाद कांग्रेस की सरकार नहीं रही तो बोको हराम और आईएसआईएस जैसा हो गया? बताएं आपको, एक बात बताएं जी सर। अरे सुनो ना मेरे भाई, एक बात बताएं, हम वकील हैं तो आप इधर से पूछने के बाद फिर उधर से पूछोगे तो जवाब उल्टा नहीं मिलेगा। आपको हम बता दें कि हम ये कह रहे हैं कि ऐसे जितने लोग हैं, अगर वो सरकार से संबंधित नहीं हैं तो सरकार को कहना चाहिए ये लोग गलत हैं, इनका हमसे कोई मतलब नहीं है, कहना चाहिए। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा। कोई कहे, गर्व से कहे कि हम हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं और ये सब हिंदुत्व के लोग नहीं हैं, ये कहे, कभी नहीं कहा किसी ने। हम चाहते हैं कि वो ये कहें और तब फिर हम उनके साथ खड़े होंगे और कहेंगे कि हिंदुत्व भी अच्छी चीज है। हिंदुइज्म तो हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है। हिंदुओं में एक उदार हाँ नहीं आप मेरी किताब पे क्यों जा रहे हैं? मेरी बात मुझसे कर रहे हैं, मेरी किताब पे जा रहे हैं। बिल्कुल किताब मेरी बात आपने किताब लिखी है, इतनी बढ़िया आपने किताब लिखी है जिसमें कई सारी बातें आपने लिखी है, उससे जुड़ा हुआ मैं सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं हिंदुत्व उदार है, तो हिंदुत्व की उदारता का क्या मतलब है? हिंदुत्व की उदारता का मतलब है कि कश्मीर में हिंदू अलग, कश्मीर से हिंदू बाहर हो जाए, हिंदुत्व की उदारता का यह मतलब निकाला जाए? सुनिए, कोई नहीं कह रहा तो आप कह रहे होंगे कि हिंदू बाहर हो जाए कश्मीर से। हो गया हम कह रहे हैं कि नहीं हो। अटल अरे हो गए तो हो गए, हम क्या करें। लेकिन अटल बिहारी जी ने कहा था इंसानियत, जमहूरियत कहा था और कश्मीरियत, हम उसमें बिलीव करते हैं। अब अटल बिहारी की बात में बिलीव करना कि इस देश में आज एक बुरी बात हो गई, तो इसकी घोषणा आप कर दीजिए कि अटल जी की बात में बिलीव नहीं करना चाहिए, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपनी किताब में लिखा कि आपने अयोध्या के फैसले का समर्थन किया, आपने बोला कि अयोध्या के फैसले से मैं संतुष्ट हूं, और आपने फिर सवाल भी उठा दिया कि आपकी पार्टी के नेताओं के, आपकी खुद की पार्टी के नेताओं ने एक पक्ष की बात रखी और दूसरे पक्ष की बात को उन्होंने नहीं रखा, यानी जहां उसी फैसले में मस्जिद को भी जमीन दी गई थी उस बात को नहीं रखा, तो इससे आप आहत हैं? आहत क्यों है? एक बात सच्चाई है, वो कह दी मैंने। अभी आपको शुरू से मैं कह रहा हूं कि जो सच मतलब है आपको बुरा लगा था, जो सत्य है वो बताना है। नहीं, बुरा क्यों लगेगा? अरे कहीं कोई चीज रह जाती है, कहीं त्रुटि होती है तो बता देते हैं कि ये त्रुटि है, ये कमी है, इसको ठीक कर दीजिए। बुरा और अच्छा लगने की क्या बात होती है? हर चीज बुरी थोड़ी लगती है, लेकिन जो चीज सही नहीं है वो बतानी पड़ती है। और आप जिनकी बात कर रहे हैं वो हम जैसे नेता हैं, वो हमारा शीर्ष नेतृत्व नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कभी ऐसा ना सोचा है, ना कभी ऐसा कहा है, ना वो कभी ऐसा करते हैं, और इसीलिए हमें उन पर गर्व है। लेकिन क्या आपको लगता है कि पार्टी जिस तरह से 2000, क्योंकि इस पर एक सवाल बनता है पूछना, 2014 के बाद कांग्रेस की जिस तरह से हार हुई, 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बहुत बुरी हार हुई, राहुल गांधी जी स्वयं अपना चुनाव अमेठी से हार गए, उसके बाद सवाल खड़ा होने लगे कि कांग्रेस की छवि जो है वो अल्पसंख्यक पार्टी की छवि बन गई है, इससे नुकसान हो रहा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस की छवि न्यूट्रल बनी रहेगी, न्यूट्रल बनेगी तो फायदा होगा? सुनिए ना, अगर ये बात सुनिए, अगर अल्पसंख्यकों के हित की पार्टी हम बन गए थे तो अल्पसंख्यकों ने हमें वोट क्यों नहीं दिया? ये बताइए ना, हमको वोट क्यों नहीं दिया? ये देखिए, ये सारी बेकार की बातें हैं। चुनाव फिर से आने दीजिए, चुनाव फिर लड़े जाएंगे, चुनाव तो अभी फिर रिपोर्ट करना होगा। ऐसी बात कहने का क्या फायदा है जो कल बदल जाएगी? पर ये आप ही ने तो लिखा सलमान भाई, उस मौसम आप ही तो लिखा कि कुछ लोगों को मलाल है कि हम अल्पसंख्यकों की पार्टी बन गए हैं। नहीं, कुछ लोगों को मलाल है तो हम क्या करें, लेकिन हम नहीं हैं, हम सबकी पार्टी हैं, हम सबकी पार्टी है। हमारा एक रेनबो कोalition है, और अगर हम उनकी पार्टी होते, सिर्फ अल्पसंख्यकों की पार्टी होते, तो मैं ये किताब अयोध्या पे क्यों लिखता? आप लिखते? सर मेरा किताब मैं कैसे लिख देता? नेता तो आप है, जिस दिन मैं किताब लिखूंगा आपको जरूर आमंत्रित करूंगा। लेकिन नेता किताबें नहीं लिखते हैं। सुनिए, नेता किताबें नहीं लिखते हैं, भाषण देते हैं, किताबें नहीं लिखते हैं। किताबें जिसकी सोच होती है, थोड़ी समझ होती है, वो लिखता है। आपने लिखी है,
जिस दिन मैं किताब लिखूंगा उस दिन मेरा इंटरव्यू आप कर लीजिएगा, लेकिन आज किताब आपने लिखी है तो ये मौका हमारे पास है आपसे सवाल अरे आप लिखेंगे नहीं तो मैं कैसे इंटरव्यू करूं? जब आप लिखेंगे नहीं तो मैं इंटरव्यू कैसे करूंगा आपका? लिखिए ना पहले जी। अभी तो काफी जिन समय पड़ा है। लोगों के स्टेटमेंट्स आप मुझे बता रहे हैं उनसे कई किताबें लिखें। देखिए आपने खुर्शीद साहब बोला कि मौसम बदलेगा, आप इनकार भी नहीं करते, इकरार भी नहीं करते, तो किस मौसम के बदलने का आप इंतजार कर रहे हैं? कैसा मौसम आप चाहते हैं? हम वो मौसम चाहते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी का फिर से वर्चस्व हमारे देश में हर जगह पर होगा। हम ऐसा मौसम चाहते हैं और उस मौसम के लिए हम काम कर रहे हैं। हमको करने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई समझता है कि मौसम नहीं बदलेगा तो वो एक अपने मौसम को लेके पकड़ के अभी तो यूपी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो यूपी चुनाव का मौसम है और चुनाव से पहले आपकी किताब आ गई है, तो क्या माना जाए ये किताब चुनावों से पहले लाई गई है? नहीं, इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। 2 साल पूरे हुए हैं, इसको 10 साल बाद लिखते, 20 साल बाद लिखते तो कोई सेंस नहीं था ना। आज समझाना है कि ये जजमेंट क्या है। इसको 1 महीने 2 महीने में लिख नहीं सकता था, समय लगता है। कोविड आ गया, कोविड के बाद ये 2nd एनिवर्सरी है बाबरी मस्जिद जजमेंट की, जो अयोध्या का जजमेंट आया है उसकी 2nd एनिवर्सरी है। मैं चाहता हूँ कि लोग इस जजमेंट का समर्थन करें। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इसको समर्थन करें और इसको एक मौका देखें कि ये हमको मौका मिला है आगे लोगों को जोड़ने का। आइए हम लोगों को जोड़ें। लेकिन आपकी हर बात पे कंट्रोवर्सी बस अब हो गई बात। थैंक यू वेरी मच, आपसे बात हो गई। आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल है। चलिए सवाल करिए। आखिरी सवाल है मेरा। ये आपने बोको हरम की बात करी, ISIS की बात करी, उससे पहले आपने बाटला हाउस की बात करी थी, उससे पहले आपने सोनिया गांधी जी को राजमाता कहा था। आपकी हर बात पे कंट्रोवर्सी हो जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है? ये कंट्रोवर्सी बना दी जाती है। मैं आपको चाहता हूं कि आपको कुछ काम मिले। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ काम मिले। अगर मैं ऐसी बात ना कहूं तो आपको काम कहां से मिलेगा? फिर आप कहेंगे क्या? कुछ नहीं कह पाएंगे। आप साइलेंट तो नहीं रह सकते ना कि वो लोग जो कंट्रोवर्शियल बात करते हैं उस पर आप सवाल नहीं उठाते हैं। शायद आप डरते हैं, उठाते ना, हम तो सब पे सवाल उठा लेते हैं। आपके लिए नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सब पे सवाल उठा लेते हैं। आप जिस दिन सवाल उठाएंगे उस दिन मैं आपसे कहूंगा कि आपने बड़ा काम किया है। जिस दिन आप सवाल उठा लेंगे। अभी सवाल दूसरी तरफ के लोग भी वही कहते हैं कि आप कांग्रेस से सवाल नहीं पूछते। दर्शकों के सामने क्यों अपने ऊपर एक सवाल या निशान लगा रहे? अब अच्छा हो गया कार्यक्रम, अब चलिए आगे चलिए। खुर्शीद साहब बहुत शुक्रिया आपका और आपको बहुत बधाई आपकी किताब की लॉन्च के लिए। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे सलमान खुर्शीद, जिनसे बोको हरम पर और साथ ही साथ ISIS पर मैंने बड़े सवाल पूछे। मैंने कई बार बोला कि बोको हरम की विचारधारा, ISIS की विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा से कैसे सामान्य है। बोको हरम बच्चों को काटता है, औरतों के साथ रेप करता है। हिंदुत्व में दुनिया में कैसा होता है? देश तो छोड़िए, दुनिया में कहां पर होता है? मेरे साथ बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं इस पर अपना फर्स्ट रिएक्शन देने के लिए। अब तक का यह सबसे बड़ा इंटरव्यू है। पहली बार सलमान खुर्शीद ने जब किताब लिखी है उस कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार उन्होंने आर पार का मंच चुना, न्यूज 18 इंडिया का मंच चुना अपनी बात को रखने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी, बोको हरम ISIS is equal to हिंदुत्व। योर फर्स्ट रिएक्शन, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस। देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। आपने जैसा बताया, बोको हरम लड़कियों को बेच देता है, उनको सेक्स स्लेव बनाता है और इसकी तुलना इन्होंने हिंदुत्व से कर दी। जनाब, हिंदुत्व के नाम पे इस देश में एक ही साम्राज्य बना था, छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य, जिसे हिंदू पद पातशाही कहा था। याद करिए, उसकी सबसे प्रमुख घटना एक क्या थी कि कल्याण के किलेदार की बहू गौहर बानो को गलती से उनके सैनिकों ने बंदी बना लिया था, तो शिवाजी महाराज ने न सिर्फ उनको ससम्मान वापस भिजवाया बल्कि कहा कि आगे से किसी भी औरत को सब लोग मां के समान देखेंगे। ये था हिंदुत्व का प्रेरणा स्रोत और वो है बोको हरम। इतने समझदार व्यक्ति हैं सलमान खुर्शीद साहब, कुछ तो कम से कम उनको समझदारी रखनी चाहिए थी, कुछ तो लज्जा रखनी चाहिए थी दोनों के बीच में किसी प्रकार का कंपैरिजन करते हुए। और दूसरा, उन्होंने जजमेंट के ऊपर बात कही। जनाब, ये भारत नहीं, दुनिया में इकलौता मुकदमा होगा श्री राम जन्मभूमि का जहां एक मुद्दई स्वयं श्री राम लला विराजमान थे। भगवान अपना मुकदमा खुद लड़ रहे थे
और हाथ ऊपर उठा उठा के जो लोग कहते थे, उसमें सलमान खुर्शीद साहब भी शामिल थे, साबित करो कि भगवान यहीं पे हुए थे, साबित करना पड़ेगा 500 साल पहले कहां था। कैसे मान लें कि आप जहां विराजमान है तो यही होगा? सबूत, दस्तावेज, फारसी के दिखाओ, संस्कृत के दिखाओ, ग्रंथों से दिखाओ। और यही सलमान खुर्शीद साहब थे, याद करिए CNRC के समय, कागज नहीं दिखाएंगे, हम तो जहां विराजमान है वहीं मान लो, हमसे कागज मत मांगो। गजब है साहब, भगवान से तो कागज मांगेंगे कि साबित करो कि तुम यहां थे, और आदमी से कहेंगे कि साहब कोई कागज नहीं होना चाहिए। जिस पर मैं जो पार्लियामेंट में भी बोल चुका हूं, मुझे वो पंक्ति याद आती है, इसे देख के मुझे याद आया, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि राम लला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। और याद करिए इनके हाथ में क्या था? बच्चा, आजादी। अरे किस बात की आजादी? एक तरफ कहते हैं गांधी जी ने आजादी दिलवाई, दूसरी तरफ वो बच्चा कह रहा मुझे चाहिए आजादी। और अंत में एक बात कहना चाहूंगा, किसी को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, हिंदू धर्म और जो इन्होंने बोको हरम या इस्लाम की भी कोई किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हिंदू धर्म के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हिंदू कैसे बना सकता है, कोई कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदू धर्म के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है कि हिंदू राज्य में गैर हिंदू प्रजा के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, जो जिम्मी का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। हिंदू धर्म में कहीं नहीं लिखा है कि गैर हिंदू प्रजा के ऊपर कोई टैक्स लगना चाहिए, जो जजिया का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है। इसीलिए महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज का हो या महाराजा रणजीत सिंह का कार्यकाल हो या विजयनगर एम्पायर हो राजा कृष्णदेव राय का, किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ ना कोई भेदभाव, ना कोई मस्जिद तोड़ना, ना कोई चर्च तोड़ना। और दुर्भाग्य की बात है कि जिसकी वो बात कर रहे हैं, पुराने जमाने में जो होता था आज भी हो रहा, और अपना नहीं एक दूसरे की मस्जिद में धमाके। ये काबुल में क्या होता है? शिया मस्जिद में धमाके कौन करता है भाई? ये बताइए, लाल मस्जिद में धमाका देखिए इस समय मेरे पास हजारों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। व्यूअर्स, मेरा फोन लगातार बज रहा है, मेरे पास हजारों प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मेरे पास ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, कुएप पे हजारों प्रतिक्रियाएं आ रही है कि हिंदुत्व की तुलना बोको हराम से या फिर ISIS से कैसे हो सकती है। शादाब चौहान, जो सलमान खुर्शीद ने बोला वो जायज है, नाजायज है, झूठ है, फरेब है, गलत है? बोलिए अमीश जी। मैं पहले दिन से हमेशा मैंने कहा कि हिंदुत्व भारत की तरक्की, प्रगति, एकता, अखंडता और संघर्ष के लिए खतरा है, जहर है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये हिंदुत्व जो सावरकर, गोलवलकर, हेगडेवार ने जिसका निर्माण किया, गोलवलकर की बात नहीं है। हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम। अमीश भाई, हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम एंड ISIS। मेरा सवाल बहुत सीधा है। ना, आज मैं कहानी को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। आज बोलने की बात नहीं है, इस देश की संस्कृति के ऊपर सवाल खड़ा किया गया है। ये सामान्य चर्चा नहीं है, देश की संस्कृति के ऊपर सवाल खड़ा करा गया है। मैं आपसे सवाल, देखिए आप ही के पास हूं मैं, आपके पास तो तस्लीम रहमानी के पास ही आ रहा हूं मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम और ISIS? जवाब। हाँ, अब अमीश जी मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं कि जिस हिंदुत्व का निर्माण सावरकर, गोलवलकर, हेगडेवार ने किया, वो एक ISIS नहीं 10 ISIS से खतरनाक है। एक ISIS नहीं, ISIS जैसे 10 आ जाए उनसे ज्यादा खतरनाक ये हिंदुत्व। एक बात बोलिए, और इसीलिए हिंदुस्तान में वो हिंदुत्व मौजूद है। एक सेकंड के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ, ये उसी का निर्माण है। हिंदुस्तान में वो हिंदुत्व मौजूद है जो 10 ISIS के बराबर है। एक सेकंड, जवाब बताइए इसका। हिंदुस्तान में वो हिंदुत्व मौजूद है तो 10 ISIS के बराबर है। बिल्कुल वो खतरनाक है, और ये श्री राम की विचारधारा के भी खिलाफ है। अब रुकिए। तालिबान में, सीरिया में, जहां बोको हरम है वहां पर, जहां ISIS है वहां पर आप ISIS और बोको हरम को गाली दे सकते हो? इतनी हैसियत रखते हो क्या? और यहाँ पर हिंदुत्व की बात करके हिंदुस्तान में गाली दे रहे हो उस धर्म को जो सबको रहने की अनुमति देता है, जो सबको साथ लेके चलने की बात कहता है। आप कहते हो कि 10 ISIS के बराबर हिंदुत्व है। कौन सा 10 ISIS के बराबर हिंदुत्व है? मुझे बताओ। बोको हरम जहां पर लागू हो, जहां पर बोको हरम मौजूद हो, जहां ISIS मौजूद हो, शादाब चौहान दिल पे हाथ रख के बताना, हैसियत रखते हो बोलने की उनके खिलाफ? हैसियत रखते हो उन मुल्कों के अंदर? जवाब है नहीं, क्योंकि गर्दन काट दी जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व को 10 ISIS के बराबर बता रहे हो? यहां औरतों को सेक्स स्लेव बनाया जाता है,
यहां बच्चों की गर्दनें उड़ाई जाती है। जानते हो बोको हराम क्या है? पढ़ो पहले बोको हराम के बारे में। क्या है बोको हराम? बताओ। आईएसआईएस क्या है? शादाब चौहान बताओ पूछिए क्या कि है उन्होंने बोको मोदी का हराम और नाम क्यों नहीं लिया? आईएसआईएस? शिवाजी महाराज पहले का नाम लिया, शिवाजी तो महाराज की तो बात मत करो। वो जानते हैं शिवाजी कि महाराज हिंदुत्व शिवाजी जो महाराज मोदी का नाम मानते आना हैं, गलत है। तो राम की विचारधारा के खिलाफ है। ये अरे सुधांशु भाई ने शिवाजी स्वीकार एक कर लिया। सेकंड मुझे बताओ अरे बोको हराम सुधांशु क्या भाई ने करता भी मान लिया है? कि बोको आपने शिवराज हिंदुस्तान में बोला 10 आईएसआईएस के बराबर है जो हिंदुत्व। करता है वो हिंदुत्व करता मुझे है। बताओ जो आईएसआईएस और हिंदुत्व बोको करता है, हराम वो क्या ISIS करता है? करता है। बोलो। मैं कह रहा हूं ऐसे कि छूट के नहीं जाने दूंगा आज ISIS मैं। से ज्यादा खतरनाक हिंदुत्व बोको हराम क्या करता है? बोलो अपने मुंह ISIS से से बोलो। ज्यादा खतरनाक हिंदुत्व अपने मुंह से बोलो शादाब चौहान। बोको हराम क्या नहीं। करता है? क्या करता है बोको हराम? मैं बोलूं आप बोलोगे? मैं बोल रहा हूं। क्या करता है बोको हराम? मैं बोल रहा हूं। और हिंदुस्तान में ऐसा क्या होता है बताओ? हाँ, ISIS और हिंदुत्व, अरे सुन लीजिए, बोको हराम और आईएसआईएस क्या करता है? छोड़ो नहीं। बोको हराम और आईएसआईएस क्या करता है? बोलो। ये आईसिस और हिंदुत्व बोको हराम और आईएसआईएस क्या करता है? बोलो। विचारधारा की हत्या करते हैं। बोको हराम और मानवता की हत्या आईएसआईएस करते क्या हैं। करता है? बोलो। नहीं, इतनी बोको हराम इतनी से आपका हैसियत, रिश्ता इतनी है। हिम्मत है कि बोको बोको हराम के बारे में बोल के देख सको बोको उस मुल्क में जहां पर वो है। आईएसआईएस के बारे में सीने में बोल सकते हो। हैसियत नहीं है बोलने की। बोको हराम से कौन? आपने तुलना करें। अरे बोल तो रहा हूं भैया अमीश भाई। अरे आप पानी नाइजीरिया का पीजिए, चक्कर लगा आप के आओ पानी एक बारी पीजिए, क्यों और बोको परेशान हराम हो के रहे हैं? खिलाफ बोलो। गर्दन बचेगी नहीं नहीं। नाइजीरिया आप चलेंगे साथ में? मैं आप चलने चलाऊंगा। तैयार है? चलिए दोनों आपको चलते हैं। बराबर लग चलिए। रहा है ना? हिंदुस्तान is लेके equal to चलिए, 10. आप दोनों चलते हिंदुत्व is हैं। equal नहीं, to दोनों हिंदुस्तान चलिए। में is नहीं, equal दोनों to चलते हैं। 10 चलिए ISIS. You दोनों just चलेंगे said अमीश this. भाई। अरे अमीश भाई क्यों I आप won't leave परेशान you. हो रहे? दोनों Here. चलते हैं ना, दोनों चलते हैं। मैं क्यों चलूं? दोनों मेरे को चलते तो हैं, हिंदुस्तान दोनों पसंद चलिए, है चलिए, और मुझे नहीं टिकट लगता चलिए, मैं हिंदुस्तान कराता का हूं हिंदुत्व टिकट जो है वो आपका। आईएसआईएस आपका के बराबर टिकट खड़ा कराता हूं, है। चलिए। जिसको लगता है वो निकले चलिए, यहाँ दोनों चलते से। हैं। वो तालिबान निकले। नहीं। वो तालिबान निकले, नाइजीरिया निकले, जहां आपकी निकले औकात निकले। क्या है जी? यहाँ पर नहीं, यहाँ आप भारत का 1 मुकाबला लाख रुपए नौकरी आईएसआईएस के पाने साथ वाला करोगे। एंकर हमसे क्या भारत की देश से इतनी जाएंगे? इतनी इतनी आमिर बड़ी देवगन संस्कृति, आपकी औकात। उसका मुकाबला आईएसआईएस और बोको हराम के साथ होगा। अगर सवाल मेरे देश पे होगा तो अमीश देवगन खड़ा होगा। ये देश की संस्कृति में सवाल है। इस देश की संस्कृति में बोको हराम का मुकाबला कर रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो बोको हराम और आईएसआईएस को भारत के बराबर लाके खड़ा करने की कोशिश करते हैं या हिंदुत्व के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। अरे हिंदुत्व तो जीने की पद्धति है जी। थोड़ा गीता का पाठ पढ़ लो, पता लग जाएगा। यहां पर तो एक भाई के कहने के ऊपर, अपनी मां के कहने के ऊपर 14 साल बनवास चला जाता है और दूसरा भाई खड़ा हो रखे उसकी पूजा करता है। यह है हिंदुस्तान। यह है हिंदुस्तान जहां पे वासुदेव कृष्ण गीता का पाठ पढ़ाते हैं बीच महाभारत के अंदर। यह है हिंदुस्तान की संस्कृति। और बोको हराम से मुकाबला कर रहे हो आप। जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते शादाब चौहान, उसे गद्दारी कहते हैं। और मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, जिस थाली में खाकर उसमें छेद करा जाता है उसे गद्दारी कहते हैं और गद्दारी गलत है, नमक हरामी है ये। सुबुई खान का मैं रुख करता हूं। सुबुई खान, बोको हराम आईएसआईएस इज इक्वल टू, होल्ड ऑन शादाब चौहान, बोको हराम एंड आईएसआईएस इज इक्वल टू हिंदुत्व। जी अमीश, देखिए जितनी भी विधर्मी राजनीतिक दल देश में काम कर रहे हैं वो अब एक्चुअली बौखला चुके हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अब हिंदुस्तान का हिंदू जाग गया है, अब हिंदुस्तान का हिंदू प्रतिकार करना सीख गया है। उनके अंदर का शिव और शक्ति जागृत हो रहा है, उनकी चेतना शक्ति जागृत हो रही है। उस हिंदू को जिन्होंने इन लोगों ने जिनको सुला दिया था, भाषा जाति क्षेत्र संप्रदाय में बांटकर गहरी नींद में सुला दिया था, उसको जागते हुए ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि उसको दोबारा कैसे तोड़ा जाए। अगर कोई अनपढ़ इंसान इस तरह की स्टेटमेंट्स दे तो समझ आता है अमीश, लेकिन पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स, अभी खुर्शीद साहब खुद आपके इंटरव्यू में बोल कर गए हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, जो किताबें लिखते हैं वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। ये लोग सब जानते हैं आईसिस का बैकग्राउंड, ये जानते हैं बोको हराम का बैकग्राउंड। ये बाटला हाउस की बात कर रहे हैं, बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो कांग्रेस को वापस लाने का माहौल बना रहे हैं। तो साफ पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, तस्लीम रेमानी का मैं रुख करता हूं। तस्लीम रेमानी, देखिए मैं ये बोलना चाहती हूं जी। तस्लीम रेमानी, क्या आपको लगता है ये तुलना जायज है? क्या आपको नहीं लगता ये थाली में छेद की तरह है, ये गद्दारी की तरह है उस विचारधारा के साथ? मैंने तो ये किताब शायद अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन ये जो बता रहे थे सलमान खुर्शीद, शायद उन्होंने बाबरी मस्जिद के फैसले को सही ठहराने की कोशिश की है। सबसे पहले तो मैं उसी का बड़ी शिद्दत से मुखालफत करूंगा।
उन्हीं तत्वों की बुनियाद पर जिनकी बुनियाद पर सलमान साहब ने किताब लिखी है। फिर जो आपने आज मौजू लिया है हिंदुत्व और बोको हराम, मैं पहली बात तो कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व, पर्टिकुलरली हिंदुत्व इस देश की संस्कृति नहीं है। शिवाजी की संस्कृति हिंदुत्व नहीं था, हिंदू धर्म था, हिंदू सनातन धर्म था। हमारे अच्छा बताइए, हिंदुत्व और हिंदू, करेक्ट कर ले, उस हिंदुत्व वक्त और हिंदू में डिफरेंस क्या है? मैं हिंदुत्व को समझता हूं, वही डिफरेंस है। मैं रहमानी बोलूं या तस्लीम मैं बोलूं? हिंदुत्व को समझता हूं, मैं बता रहा हूं ना। अरे सुन तो लीजिए। हाँ, बोलिए सर। हिंदुत्व को समझा जा सकता है सबसे पहले 1890 में बकिंगम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो आनंद मठ लिखी थी वो हिंदुत्व है। फिर उसके फौरन बाद 1870 में उन्होंने लिखी थी। 90 में जो चंद्रनाथ बासु ने लिखा था हिंदुत्व प्राकृतिक इतिहास, उससे समझा जाता है हिंदुत्व। फिर गोवालकर ने 1923 में सावरकर ने जो हिंदुत्व लिखी उससे समझा जाता है। उसके बाद जब यहां पर कोई ये कहता है कि लाशों को कब्र से निकाल के उनको रेप करो और वो हिंदू युवा वाहिनी के लोग होते हैं, तब आता है हिंदुत्व समझ में। जब लिंचिंग होती है तब आता है हिंदुत्व समझ में। जब असम में अच्छा मुझे बताइए, क्या हिंदुओं की लिंचिंग नहीं होती? लिंचिंग के अंदर भी धर्म आ जाता है कि हिंदुओं की लिंचिंग नहीं हुई? क्या सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग हुई? लिंचिंग तो दोनों की होती है और लिंचिंग गलत है। तब आता है हिंदुत्व समझ में। और वो हिंदुत्व जिसकी मैं मिसालें दे रहा हूं कि त्रिपुरा में आप मस्जिदें जला दे और पुलिस कहे मोहम्मद अयूब पंडित की लिंचिंग हुई, वो क्या था? मोहम्मद अयूब पंडित की लिंचिंग हुई, वो क्या था? और वो तो जिहाद के नाम पर था। वो तो जिहाद के नाम पर लिंचिंग हुई ना मोहम्मद अयूब पंडित की। मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान। बताइए क्या करिएगा? का कल्चर नहीं है। औरंगजेब की लिंचिंग हुई, औरंगजेब को मारा गया, मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान। वो क्या था? वो हिंदुत्व इस देश वो कौन सा हिंदुत्व है? वो हिंदुत्व अगर अमीश देवगन भी उस हिंदुत्व के साथ खड़ा है तो अमीश देवगन, मैं तो उस हिंदुत्व की बात कर रहा हूं जो आपको ये सब कहने की आजादी दे रहा है, जो आपको ये कहने की आजादी दे रहा है कि ISIS और बोको हराम इज इक्वल टू हिंदुत्व। ये बोलने की आपको आजादी दे रहा है। ये आजादी सीरिया में है, ये आजादी तालिबान में है, ये आजादी सऊदी अरब में है। अगर है तो बोलिए हाँ। कल्चर नहीं हो सकता। अगर है तो बोलिए हाँ। DNA नहीं हो सकता। ये सीरिया में आजादी है। लोगों को कबूल नहीं है। हिंदुत्व को रिजेक्ट किया है इस देश के लोगों ने और रिजेक्ट करता रहेगा। ओके सुधांशु त्रिवेदी जवाब। लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई। हिंदू संस्कृति का सम्मान ठीक है सर, यू मेड योर पॉइंट, सर यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु रिप्लाई करते हैं मगर हिंदुत्व का नहीं कर सकते। ओके लेट हिम रिस्पॉन्ड। सुधांशु। देखिए ये लोग अपने हिसाब से अपने मन से पता नहीं कौन सी व्याख्या करते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य, हिंदवी स्वराज्य, जिसे हिंदू पद पातशाही कहा गया, उनके लिए क्या कहा गया है? मैं उनके ही कवि भूषण की एक पंक्ति कोट करता हूं। उन्होंने कहा, दाढ़ी के रखैया की दाढ़ी सी राहत छाती। दाढ़ी रखने वालों के लिए कहा कि दाढ़ी के रखैया की दाढ़ी सी राहत छाती, जस जस बड़ी हद हिंदुआने की। ये हिंदुआना क्या होता है जनाब? फिर पूरी पंक्ति बोल देता हूं। दाढ़ी के रखैया की दाढ़ी सी राहत छाती, जस जस बड़ी हद हिंदुआने की। और रैयत के मन की कसक सब काढ़ी भई, और सारी जाके खत्म हुई ठसक तुर्काने की। किसके लिए बोला जनाब? उसी मुगल रूल के लिए बोला, उसी औरंगजेब के लिए बोला, जिसको आप क्या कहते हैं? बादशाह गाजी जिंदा पीर, बादशाह आलमगीर। इसलिए मैं ये मत कहिए, वहीं से प्रेरणा ली थी, चाहे सावरकर हो चाहे अलग हो। और फिर मैं और स्पष्ट कर देता हूं, शिवाजी ने क्या बोला? राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृत पुराण राखी वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाप के दीवाल राखो दूनी में। इसलिए अपने मन से वो व्याख्या मत करिए। और जहां तक एक और बात कहना चाहूं, हिंदू धर्म ही वह धर्म है जिसकी वजह से दुनिया में इकलौते मुसलमान भारत में इतने सुरक्षित हैं कि आपने कभी भारत में सुना कि शियाओं की मस्जिद के ऊपर धमाका हो गया? बताइए साहब। जबकि इस्लाम में एक फिरका, बताइएगा, आप तो आलिम आदमी हैं रहमानी साहब, जिसने एक ने दूसरे के खिलाफ फतवा न जारी कर रखा हो कि ये गैर इस्लामी है। शियाओं का फतवा सुन्नी के खिलाफ, देवबंदी का फतवा बरेलवी के खिलाफ, अहले हदीस का फतवा अहमदियों के खिलाफ। सिर्फ भारत में सब शांति से रहते हैं।
तो हिंदू मुसलमान तो छोड़ दीजिए, जहां हिंदुत्व है। और अंत में कहूंगा, अब हमारी सरकार को तो हिंदुत्व की सरकार मानते हैं ना, तो क्यों कहते थे सीएनआरसी में कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमानों को यहां आने के लिए वहां उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा है? तो एक बार कहिए ना कि मोदी के हिंदुत्व के झंडे तले मुसलमान महफूज हैं और दामने रहमत की सरजमी पाकिस्तान पर चल में हिलाम के झंडे तले पाकिस्तान में महफूज नहीं है। माफी मांग लीजिए। देखा है तो आप खुद साबित कर रहे थे सीएनआरसी में कि जहां हिंदुत्व है वहीं मुसलमान भी महफूज है। क्या साबित करना चाहते, क्या साबित करना चाहते? इसी भारत मैं ये साबित करना चाहता हूं कि जहां पर हिंदुत्व था वहीं पर सारे दुनिया के धर्म रहे, इसी सारे संप्रदाय रहे, और मुसलमान हो या कोई अन्य अल्पसंख्यक हो, चाहे पारसी हो, सबके सब यहां साथ रहे। अच्छा, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, शिवाजी की बात करें, रहमानी साहब, शिवाजी ने हिंदू धर्म की छोटी सी बात एक सेकंड देखिए ना, मैं एक सेकंड, मैं इस चर्चा को सार्थक बनाना चाहता हूँ और आज के विषय पे रहना चाहता हूँ। हम शिवाजी से पे भी जा सकते हैं। देखिए सलमान खुर्शीद से मैंने एक सवाल पूछा, देखिए हिंदुओं को बाहर कर दिया गया, कह रहे हो गया तो हो गया, हुआ सो हुआ, जैसे 84 के दंगों में हुआ था, हुआ तो हुआ, बोला था ना कांग्रेस पार्टी ने। अभी बोला कश्मीरी पंडितों को बाहर कर दिया गया, हुआ तो हुआ, क्या कर सकते हैं इसके अंदर? बहुत आसान है। और फिर कहते हैं हिंदुत्व इज इक्वल टू ISIS। क्या ऐसा काम सीरिया में किया जा सकता है? वहां पे एक धर्म विशेष के लोगों को, मैं नाम लेके बोलता हूं, क्या मुसलमानों को वहां से बाहर किया जा सकता है? जवाब है नहीं, काट दिए जाएंगे। लेकिन कश्मीर से हिंदुओं को बाहर कर दिया जा सकता है, यह फैक्ट है। हो सकता है किसी को मेरे शब्दों पे घोर आपत्ति हो रही हो कि अमीश देवगन ये गद्दार और इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल क्यों कर रहे हो। सोचिए, उस देश की संस्कृति के लिए यह शब्द इस्तेमाल कर दिए जाए, बोको हराम, मुस्लिम ब्रदरहुड और ISIS, और फिर यह सवाल भी ना पूछा जाए। यह सवाल चुप सकते हैं आज, सवाल इसलिए चुप सकते हैं क्योंकि यह सवाल वाजिब है। सुबोई खान जी, अमीश, मैं इनको आज हिंदू संस्कृति का मूल बताना चाहती हूं क्योंकि ये देश को बहुत कंफ्यूज करते हैं। 40 सेकंड। देखिए, जड़ चेतन जीव जंतु प्रकृति तक को हिंदू अपना मानता है। हम लोग बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, आत्मा परमात्मा भी अलग नहीं है। गांव, प्रदेश, देश, विश्व, ब्रह्मांड सबको अपना मानने वाली संस्कृति है हिंदू संस्कृति। बहुत अच्छा आपने इन लोगों को गद्दार बोला, क्योंकि कोई भी जो हमें भाषा में, जाति में, क्षेत्र में, संप्रदाय में बांटेगा वो हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा गद्दार है। और इस आध्यात्मिक एकता के ही कारण आज तक भारत में और हिंदू संस्कृति में किसी के साथ बुरा नहीं हुआ। किसी हिंदू राजा के साम्राज्य सदाब में चौहान रिप्लाई टू किसी के सुबोई पूजा खान, स्थल सुबोई तोड़े खान गए की हो, बात का जवाब, किसी बच्ची को स्लेव सुबोई बनाया खान की गया बात का जवाब। हाँ, सुनिए, अब चुप तो करे। हाँ, पहली चीज तो यह है कि जो बांटने का काम करते हैं वो कौन लोग हैं। दूसरी बात, जो ये किताब है खुर्शीद साहब की, उससे मुसलमान ही डिसएग्री करता है, मुसलमान उसको नहीं मानता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला था, हम तो गए थे क्यूरेटिव पिटीशन तक, हमने संघर्ष किया है। और ये बाबरी मस्जिद को हम अपनी नस्लों को भी बताएंगे कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, और उसके नाम पर वहां पर गलत फैसला हुआ, गलती हुई, लेकिन हमने उसका ये नहीं कहा कि खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया और उसके बदले हो सकता है कि उनको तो मतलब नस्लों को बताएंगे तो इस फैसले का बदला लिया जाएगा। एग्री करता रहूंगा, मतलब नस्लों को बताएंगे तो इस फैसले का बदला लिया जाएगा, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूं कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे क्या कि बताएंगे? तरीके से बाबरी मस्जिद में नाइंसाफी सुधांशु योर रिएक्शन। और जो मस्जिद एक बार बन जाएगी, सुनिए, ठीक है, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे, सुधांशु जवाब। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, इन्होंने बाबरी मस्जिद शब्द कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर या विवादित ढांचा शब्द कहा है। मैं शादाब चौहान और तस्लीम रहमानी साहब से पूछना चाहता हूं, दिसंबर 1949 से दिसंबर 1992 तक 43 साल वहां पर मूर्ति रख के पूजा हो रही थी। किस पैमाने से वो मस्जिद थी मुझे बताइए? 37 के बाद कभी नमाज नहीं हुई, और वहां जहां हो रही थी की पूजा हो रही हो, बुतखाना है कि मस्जिद हो रही थी? सर बताइए सदाब, बोलिए हाँ या ना। सदाब 20 सेकंड बताइए। सुधांशु भाई, दिसंबर 1949 तक वहां नमाज हो रही थी, नहीं हो रही थी। सुनिए सुधांशु भाई, आप सुनिए, जब 1949 से पहले क्या होता था वहां बताइए, मुझे बता दीजिए आप। तस्लीम भाई, अलाउ मी टू रेस्पॉन्ड। 1949 से पहले क्या होता था ये भी बता दीजिए। और अगर आप सुधांशु भाई, सबसे पहले जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद का, वो सबसे पहले, हाँ जवाब दे रहा हूँ, सुनिए तो जवाब दे रहा हूँ। आपने अच्छा सवाल पूछा है, मैं जवाब देता हूं। अरे जवाब दे रहा हूं भाई, सुनो तो।
हाँ, मैं बता रहा हूं, सबसे पहला जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है ब्रिटिश टाइम का, नवंबर सन 1858 में फैजाबाद के थानेदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब 50 निहंग सिख घुस आए हैं और उन्होंने आके कब्जा कर लिया है, हवन करके हर जगह राम राम लिख दिया है। और कब्जा किस पे कर लिया है? मस्जिद जन्म स्थान। अब मेरे भाई बता दो, वो मस्जिद जन्म स्थान ब्रिटिश गजेटियर में भी लिखा है, अवध के नवाब के डॉक्यूमेंट में भी लिखा है और बाबर के डॉक्यूमेंट में भी लिखा है। तो किसका जन्म स्थान था इस्लामिक मान्यता के अनुसार जिस पे मस्जिद बनी थी? मुझे जवाब दे दीजिए। बताइए शदाब, किसका जन्म स्थान था? बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूं। बताइए। सुधांशु भाई सुन लीजिए। अब सबसे पहली बात है कि बाबरी मस्जिद का जिक्र या राम जन्म स्थान का जिक्र पहली बार से किसी हिंदू ने नहीं किया। अब बताइए क्या 16वीं सदी में, सुनिए, 16वीं सदी में वहां श्री राम का एक इतना बड़ा भक्त वहां जो लिख रहा था उनकी पैड़ियों पर बैठकर, क्या वो इस बात को नहीं लिखता? ये पूरी तरह देश को बांटने के लिए षड्यंत्र रचा गया। लेकिन क्या जिन आतंकवादियों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि यह गलत था? क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया गया? अब विषय ये था, अब मैं नस्लों को बताऊंगा, मैं सुबुई खान ब्रेक के बाद आऊंगा, मैं नस्लों को बताऊंगा ये नस्लों से तात्पर्य क्या था, इन नस्लों से तात्पर्य क्या था। मैं ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं। बाहर धरना दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी भी हाथों में तख्तियां लेकर वहीं सड़क पर बैठ गए और अपनी मांग दिल्ली सरकार के सामने रखी। टमाटर, चावल, दाल, सरसों का तेल, ये तमाम चीजों को गले में लटकाए ये यहाँ पर महंगाई के खिलाफ ही हल्ला बोल रहे हैं। अनिल चौधरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर पंजाब मॉडल अपनाने की नसीहत तक दे डाली। 10 रुपए 5 रुपए कम से कम जो पंजाब गवर्नमेंट ने घटाए, चन्नी जी ने घटाए, कम से कम उसी को अपना करके आप दिल्ली की जनता को राहत दें। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि 29 नवंबर से रोजाना 500 ट्रैक्टर संसद भवन की तरफ भेजे जाएंगे, क्योंकि 29 तारीख से ही संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 26 नवंबर को किसान आंदोलन का 1 साल पूरा हो जाएगा और इसी से पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक की। इसमें यह भी ऐलान किया गया कि 26 नवंबर को देश भर में कई सभाएं होंगी। साथ ही 28 नवंबर को मुंबई के आजाद मैदान में एक किसान मजदूर महापंचायत का भी आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस ऐलान के दौरान ही संयुक्त किसान मोर्चा में अनबन की खबर भी सामने आई। पुदुचेरी में लगातार बारिश की वजह से अगले 2 दिन तक के लिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदार ने अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदी। नवाब मलिक जी 2003 में जब ये सौदा शुरू हुआ और 5 में समाप्त हुआ, आप मिनिस्टर थे, सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता। आरोप लगा तो नवाब मलिक ने इसे गलत बताया और फडणवीस को घेरा। किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। कई राज्य सरकारों की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाने के बाद राजस्थान सरकार ने भी वैट घटाने का ऐलान कर दिया। राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में एक जनसभा में यह ऐलान किया। क्योंकि सब राज्यों ने कम किया, अड़ोस पड़ोसी राज्यों ने, बहुत बड़ा फर्क पड़ गया है, तो हमें भी कम करना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर पेट्रोल डीजल पर एक्साइज और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग की, जिस पर सियासत और तेज हो गई। बीजेपी ने वैट कम करने के बजाय इस तरह की मांग को जनता की परेशानी बढ़ाने वाला रवैया बताया। ये जो 2020 के 3 महीने हैं, इनमें 7% जब कोरोना से लोग पीड़ित थे तब राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वेट बढ़ाया गया, लेकिन वो अभी तक कम नहीं किया गया कोरोना खत्म होने के बावजूद भी। जबकि कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के लिए सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया। केंद्र सरकार ने लगातार कीमतों में बढ़ोतरी करते 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 जो है उस वैट में जो घटाया था हमने, उसका भी राहत लोगों को लेने नहीं दी। पश्चिम बंगाल कैबिनेट में कुछ फेरबदल किए गए। सीएम ममता बनर्जी ने वित्त विभाग अपने पास रख लिया, क्योंकि वहां के वित्त मंत्री अमित मित्रा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं। इनके अलावा सुब्रत मुखर्जी के निधन के बाद पुलक रॉय को राज्य का नया पंचायत मंत्री बनाया गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना ने दिव्यांगों के लिए एक मेडिकल कैंप लगाया। इस दौरान कुछ दिव्यांगों को आर्टिफिशियल अंग लगाए गए ताकि वो भी आम लोगों की तरह अपना काम कर सकें। इनकी कृपा से हम चलने फिरने के काबिल हो गए हैं। रफाल पर फ्रांस के मीडिया में आई रिपोर्ट के बाद भारत में फिर सियासी हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप जड़ा, जबकि बीजेपी ने रफाल सौदे के लिए कांग्रेस पर घूस लेने का आरोप मढ़ा। During which tenure did corruption and commission took place as far as Rafale is concerned will be out.
लेकिन कांग्रेस ने सुषेन गुप्ता से बीजेपी के गठजोड़ का आरोप लगाया। सुषेन गुप्ता ही वो बिचौलिया है जिसके जरिए दलाली दिए जाने का आरोप है। 2018 में सुषेन को गिरफ्तार किया गया था। In this government, no FIR, no action on this matter against Sushen Gupta or against his facilitators in the government. परमबीर सिंह से जुड़े वसूली मामले में गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। खबर है कि मामले की जांच कर रही सीआईडी के निशाने पर डीसीपी स्तर का एक अधिकारी भी है, जिस पर जल्द कार्रवाई हो सकती है। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुई आम नागरिकों की हत्या के बाद उसका नमस्कार व्यूअर्स, लाखों दर्शक इस समय प्रतिक्रिया दे रहे हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर। मेरा अनुरोध है कि आपकी राय मेरे तक पहुंच रही है, लेकिन इस डिबेट के अंदर बड़ी बात हुई है व्यूअर्स, कान खोल के सुनिए। यह कहा गया कि हम अपनी नस्लों को याद दिलाएंगे। सुबुई खान, जब यह कहा जाता है सामान्य तौर पर हम अपनी नस्लों को याद दिलाएंगे, तो इसका मतलब क्या होता है? सुबुई खान। अमीश, देखिए अमीश, ये बार बार नेशनल टीवी पे एक्सपोज हो चुके हैं कि ये अपने नस्लें ही भारत से अलग मानते हैं। ये भारत को सिर्फ एक भूमि का टुकड़ा मानते हैं। ये मानते हैं कि ये बाहर से आए थे, इन्होंने भारत के ऊपर राज किया था, इसलिए हमेशा अधिकार की बात करते हैं। इसलिए ये कभी कर्तव्यों की बात नहीं करते। ये नहीं मानते हैं कि इसी भारत भूमि के नहीं, मैं तो इन पर्टिकुलर आपसे इन्होंने पूछ रहा बोला हूं, जब बाबरी ये कहा मस्जिद जाता है हम थी, अपनी है और नस्लों को रहेगी। याद दिलाएंगे, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? बदला इसका तात्पर्य होता है कि बदला लिया जाएगा आने वाले समय में इसका? अमीश, एब्सोल्युटली वही मैं आगे बोलने जा रही थी। प्लीज मुझे कुछ सेकंड्स दीजिए कि जब ये लोग बार बार बाबरी को जिंदा रखते हैं, तो ये एक इस्लामिक स्टेट की वैचारिक अनुकूलता इस देश में जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि ये भारत के भविष्य के मुसलमानों को वर्गलाते रहें, भड़काते रहें कि देखिए ये हुआ है भारत में आपके साथ। वही विक्टिम कार्ड खेलते रहें, वही राजनीति करते रहें और वही इस्लामिक स्टेट बनाते रहें। कभी नहीं चाहेंगे कि मुसलमान मेनस्ट्रीम में जुड़ जाए। एक बात और सुन लीजिए शादाब जी, एक बार सुन के बोलिएगा, एक बात सुन लीजिए, एक लास्ट बात सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। एक लास्ट समय नहीं है मेरे पास। ओके, शदाब अपनी बात को रखिए, आप शदाब अपनी बात को रखिए, शदाब अपनी बात को रखिए। आप 30 सेकंड आपके पास, शदाब 30 सेकंड। एक सेंटेंस बोल रही। हाँ बिल्कुल, इनको चुप तो करा दीजिए। मैं बहुत ही स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, जो मैंने कहा उस पर कायम हूं। क्या और मतलब हमारा कर्तव्य ब्रिगेडियर मतलब उस्मान क्या है है, उसका? और हम ना ब्रिगेडियर उस्मान की बात हो रही है, ना किसी और की बात हो रही है। आपने बोला हमारी नस्लें याद रखेंगी। नस्लों से मतलब क्या है? बदला मतलब है नस्लों से मतलब क्या है? नस्लों से बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाल्लाह। बाबरी मस्जिद हमेशा तक कयामत तक रहेगी, और अपनी नस्लों को बताएंगे नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होना है, संघर्ष करना है, लेकिन दायरे दस्तूर में रहते हुए अपने संघर्ष को जारी रखना है। सुधांशु त्रिवेदी, पिटीशन के जरिए किया। सुधांशु त्रिवेदी, ये विचार है इनके, संविधान के प्रति इनकी निष्ठा है। देखिए, मैं बिल्कुल एक बात बताना चाहता हूं। जो शादाब चौहान ने नस्ल की बात कही, मैं पूरे अदब और एतमाद से कहना चाहता हूं, जनाब आपके नाम में चौहान लगा है तो नस्ल तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान से जुड़ती होगी, मगर अफसोस कि आप अपने दिमाग को गोरी से जोड़ना चाहते हैं। जनाब, इबादत बदल गई, कोई बात नहीं, वल्दियत नहीं बदल सकते। याद रखिए, आपकी नस्ल तो वो थी जिसने 17 बार गोरी को हरा के छोड़ा था, मगर अफसोस आप अपने को उसके साथ जोड़ना चाहते हैं जिसने छल से पृथ्वीराज चौहान को मारा था। और अगर आप बाबर की बात करना चाहते हैं तो जनाब ये भी याद करिए, बाबर का हिंदुस्तान से कोई मतलब नहीं था, मार के भगाया गया था फरगना से, मरा जाके काबुल में, और उसके बाद आप उसको अपने से जोड़ना चाहते हैं, तो आप ये आखिर में समझ लीजिए। क्योंकि नस्ल की बात हुई, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि नस्ल की बात हुई और आज का निष्कर्ष मैं जरूर देना चाहूंगा। नस्ल की बात हुई, नस्लें तो सबको पता है किसकी कहां पर है और कहां पर थी, लेकिन अफसोस इस देश में रहकर, इस देश का खाना खाके, इस देश की संस्कृति में पल बढ़कर, इस देश की संस्कृति और विचारधारा को, हिंदुत्व को बोको हराम और आईएसआईएस से जोड़ देना इसलिए आसान है क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा है नहीं। दूसरे मुल्कों में आप ऐसा कर नहीं सकते। नमस्कार। से 4 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि ये बच्चे अपने परिवार के साथ छठ के दौरान नदी में नहाने गए थे। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने बड़ी हस्तियों के अलावा आम लोगों को भी पद्म पुरस्कार दिए जाने पर सरकार की तारीफ की। कर्नाटक की पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा ने एक दिन पहले अपना पद्मश्री पुरस्कार नंगे पैर लिया था। इसी का जिक्र करते हुए